हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो सर्दी पड़ रही है वो तो बहुत अच्छी पड़ रही है। तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से अपना ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अ, सुबह कोहरा होता है, दोपहर में धूप निकल आती है। तो आप इस धोखे में मत रहिए कि सर्दी नहीं है, क्योंकि सर्दी तो बरकरार है। और अभी फिलहाल पूरी जनवरी और आधी फरवरी तक तो सर्दी रहेगी ही। 15 फरवरी के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी सर्दी, लेकिन अभी फिलहाल सर्दी है। तो आप सभी इस उसमें मत रहिए कि डेली डेली तो धूप निकल आती है, कहाँ सर्दी है। अगर आप अपने घर से कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो कृपया अपने आप को पूरा कवर अप करके ही घर से बाहर निकलें। खैर फ्रेंड्स, ये तो थी सर्दी की बात, और सर्दी की बात तो चलती ही रहेगी। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज वर्ष 2025 का 15वां दिन है, और यानी कि जनवरी महीने की आज 15 तारीख है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 350 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर करें दिन की कि आज दिन कौन सा है, तो आज दिन है बुधवार, वेडनेसडे। गणपति जी का दिन है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। और बात अगर हम करें अपने हिंदी पांचांग की, अगर हम अपने हिंदी पांचांग को देखें, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के पहले सेगमेंट की ओर, और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि 15 जनवरी के दिन घटित हुई हैं। तो फ्रेंड्स, 15 जनवरी वर्ष 2020 को आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के फॉर्मेट में रोहित शर्मा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना था। और विराट कोहली जी को आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 2020 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया था। और 15 जनवरी वर्ष 2020 को ही रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदेव दवे ने अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से रिजाइन कर दिया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस आज के ही दिन मनाया था, और यह दिवस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। आईपीएस अधिकारी आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला था। वर्ष 2016 में 15 जनवरी को पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में अगाडोगू के एक होटल में आतंकवादी हमले में करीब 28 लोगों की मौत हो गई थी, और 55 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फ्रेंड्स, वर्ष 2013 में सीरिया की अलेप्पो यूनिवर्सिटी में रॉकेट हमले में 83 लोगों की मौत हो गई थी, और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। वर्ष 2010 में आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 2010 को 3 घंटे से भी अधिक की लंबी अवधि वाला शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगा था। भारत में यह 11:06 पर शुरू हुआ था और 3:05 पर समाप्त हुआ था। दोपहर में 1:15 पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर था, और यह वलयाकार सूर्य ग्रहण था। इसके कारण ऊपरी वातावरण पर तथा पृथ्वी के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की स्टडी करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 6 रॉकेटों का प्रक्षेपण किया था। वर्ष 2009 में 15 जनवरी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता तमन सिन्हा जी का निधन हो गया था। और आज के ही दिन वर्ष 2009 में फिल्म स्लमगार्ड मिलियनेयर को बाफ्टा पुरस्कार की श्रेणियों में स्थान मिला था। 2008 में आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का शिलान्यास किया था, और सरकारी क्षेत्र की कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के बोर्ड ने महाराष्ट्र के दाभोल के से बेंगलुरु तक गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की चीन यात्रा के दौरान भारत चीन सीमा विवाद पर बातचीत की गई थी, और खगोलविदों ने आज के ही दिन धरती से 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगा के जीवन के लिए जरूरी तत्व खोजने का दावा किया था। 2007 में
सद्दाम के सौतेले भाई एवं इराकी अदालत के पूर्व प्रमुख फांसी पर चढ़ाए गए थे। 2006 में 15 जनवरी को ब्रिटिश हाईकोर्ट ने क्वात्रोच्ची के 2 बैंक खातों पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया था। 1999 में एनी फ्रैंक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम विश्व नेता संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान बने थे और आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 1999 में ही पाकिस्तान में सभी नागरिक प्रशासनिक कार्य सेना को हस्तांतरित कर दिए गए थे। 15 जनवरी वर्ष 1998 में ढाका में त्रिदेशीय भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान का शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। 1992 में आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 1992 में बुल्गारिया ने बाल्कन के देश मैसिडोनिया को मान्यता दी थी। 1988 में 15 जनवरी को भारत के पूर्व तेज गेंदबाज नरेंद्र हिरवानी ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही उन्होंने 16 विकेट लिए थे। 1986 में 15 जनवरी को थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ के.एम. कोरियप्पा सेवानिवृत्त हो गए थे और उनको फील्ड मास्टर की पदवी दी गई थी। 1975 में पुर्तगाल ने अंगोला की आजादी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1965 में आज के ही दिन भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, 1949 में आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 1949 में के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे और तब से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। फ्रेंड्स, 1934 में आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 1934 में बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई थी और इस जबरदस्त भूकंप में फ्रेंड्स हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे। हजारों की संख्या में लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी और बहुत ही बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए थे। वर्ष 1918 में आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी वर्ष 1918 में यशवंत अग्रवाडेकर गोमांतक दल के बहुत उग्र क्रांतिकारी बने थे। 1784 में आज के ही दिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। 15 जनवरी वर्ष 1759 में लंदन स्थित मोंटेगुवे हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का पहला सेगमेंट यहीं पर एंड अप होता है और अब इसी के साथ ही मैं बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट की ओर यानी कि सेकंड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि वीडियो के फर्स्ट सेकंड में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और वीडियो के सेकंड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 15 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण। तो फ्रेंड्स, पहले एक सरसरी निगाह डालते हैं नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म और फिर देखेंगे कि कौन से वर्ष में किस महान शख्सियत का जन्म हुआ था और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, नील नितिन मुकेश जी का जन्म हुआ था, सरदूल सिकंदर जी का जन्म हुआ था, भानुप्रिया जी का जन्म हुआ था, मायावती जी का जन्म हुआ था, संचमान लिंबू जी का जन्म हुआ था, हरप्रसाद दास जी का जन्म हुआ था, चुनी गोस्वामी जी का जन्म हुआ था आज के ही दिन यानी कि 15 जनवरी को। वी.एस. रमादेवी जी का जन्म आज के दिन ही हुआ था, जगन्नाथ पहाड़िया जी का जन्म भी आज के दिन हुआ था, खाशाबा जाधव जी का जन्म आज के दिन हुआ था, बाबा साहेब भोसले का जन्म आज के दिन हुआ था, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर का जन्म भी आज के दिन हुआ था और इसी के साथ ही शैफुद्दीन किचलू जी का जन्म आज के दिन हुआ था, अश्विनी कुमार दत्त जी का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। तो फ्रेंड्स, 15 जनवरी वर्ष 1856 में जन्म हुआ था भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त जी का। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी सैफुद्दीन किचलू का जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1888 में। भारतीय राजनीतिज्ञ और पंजाबी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे और इनका जन्म हुआ था 1899 में। नाम है ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर। तो ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर का जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1899 में। राजनीतिज्ञ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये, भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं बाबा साहेब भोसले जी और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1921 में। भारत के ऐसे पहले कुश्ती प्लेयर थे जिन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नाम है खाशाबा जाधव जी और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1926 में। राजस्थान के 9वें मुख्यमंत्री रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया जी और इनका जन्म हुआ था
15 जनवरी वर्ष 1932 में। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वीएस रमा देवी जी, और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1934 में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई महिला चुनाव आयुक्त के पद पर, और वो भी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। फेमस इंडियन फुटबॉल प्लेयर थे चुनी गोस्वामी जी, और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1938 में। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार, कवि और स्तंभकार हरप्रसाद दास जी, और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1946 में। सिक्किम के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री संचमान लिम्बू जी, और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1947 में। राजनीतिज्ञ और बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती जी, और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1956 में। अपने आप में एक बहुत बड़ी महान शख्सियत हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और एक बहुत ही अच्छी नेता हैं मायावती जी। फिल्म अभिनेत्री भानुप्रिया जी का जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1957 में, और पंजाबी भाषा के लोक और पॉप संगीत से जुड़े प्रसिद्ध गायक तथा अभिनेता थे सरदूल सिकंदर जी, और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1961 में। भारतीय अभिनेता हैं, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक नितिन मुकेश के पुत्र हैं नील नितिन मुकेश जी, और इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1982 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन, यानी कि 15 जनवरी को जन्म। और इसी के साथ ही वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है, और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और इस सेगमेंट में मैं आप सभी को दूंगी जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है रामेश्वर ठाकुर जी का, नामदेव ढसाल जी का, होमाई व्यारावाला जी का, तपन सिन्हा जी का, मोहम्मद सलीम जी का, गुलजारी लाल नंदा जी का, आर दिवाकर जी का, सदाशिव राव भाऊ जी का। फ्रेंड्स, 1761 में निधन हुआ था सदाशिव राव भाऊ जी का। भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ आर दिवाकर जी का निधन हुआ था वर्ष 1990 में। 15 जनवरी को भारत के पूर्व कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी का निधन हुआ था 15 जनवरी वर्ष 1998 में। 16वीं लोकसभा में सांसद थे मोहम्मद सलीम जी, और इनका निधन हुआ था 15 जनवरी वर्ष 2004 में। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा जी का निधन हुआ था 15 जनवरी वर्ष 2009 में। भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमाई व्यारावाला का निधन हुआ था 15 जनवरी वर्ष 2012 में। मराठी कवि, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे नामदेव ढसाल जी, और इनका निधन हुआ था 15 जनवरी वर्ष 2014 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे रामेश्वर ठाकुर जी, और इनका निधन हुआ था 15 जनवरी वर्ष 2015 में। तो फ्रेंड्स, वीडियो का थर्ड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप होता है, और अब इसी के साथ ही अगर हम बात करें आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो एक तो आज थल सेना दिवस है। दूसरा, अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो एक हमारे सनातन का बहुत ही खास पर्व चल ही रहा है, जो कि फिलहाल पूरे 1.5 महीने तक चलने वाला है, और उस पर्व का नाम है, सभी जानते हैं कि सनातन संस्कृति के शंखनाद का महापर्व महाकुंभ मेला प्रयागराज में चल रहा है, और जिसका कि आज तीसरा दिन ही है फिलहाल। और मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए महाकुंभ के भी कुछ वीडियोस, महाकुंभ की से जुड़ी हुई जानकारियों के कुछ वीडियोस, और अगर मौका मिला तो मैं वहां जाऊंगी भी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो थल सेना दिवस है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है 10 दिवसीय, वो तो चल ही रहा है, और साथ ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, जो कि 11 जनवरी को जिसका आगाज हुआ था और 17 जनवरी तक चलेगा। तो फिलहाल आज 15 जनवरी है, तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप सभी यातायात के नियमों का पूर्णतया पालन करें, जैसे कि बाइक पर 2 लोग से ज्यादा ना बैठें, और अगर 2 लोग भी बैठ रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए
किसी नियम को मानने के लिए या किसी चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो दो लोग बैठ रहे हैं दोनों ही हेलमेट का प्रयोग करें। तो फ्रेंड्स, बस आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी के साथ ही मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए ढेर सारे और भी बहुत सारे जानकारियों के वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।